हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज सैटरडे है और आज हम लोग करने वाले हैं ओली बोर्ड का एक लाइव मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल का। अभी आपको मैं स्क्रीन पे ले जाऊंगा तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि ओली बोर्ड का एक लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है। आप में से बहुत एस्पायरेंट्स ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है वो अभी जल्दी जल्दी जाइए, अटेम्प्ट कीजिए और आज का टेस्ट आज ही ख़त्म कीजिए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज का टेस्ट कल के भरोसा मत रखिए, कल इससे ज़्यादा हो सकता है, कुछ और आपका बिजी शेड्यूल रहे तो हो सकता है दिक्कत। तो उम्मीद है कि आप सब इन मॉक टेस्ट को आप लोग आज ही करके ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो और अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। ये पेपर आपका कल तक ये वैलिड रहेगा। नो डाउट यदि आपके पास समय नहीं है तो आप लोग कल जाके पेपर दीजिए, लेकिन हाँ, अपना मार्क्स और ऑली बोर्ड टेस्ट का आपका लेवल कैसा था इसके बारे में कमेंट में आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट में जरूर आप बताइएगा, ठीक है। अपना मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग आपको यदि कुछ और आपको बताना हो, क्या कुछ और हो सकता है, तो उसके बारे में आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं पेपर को, सीक्वेंस वही रहेगा अपना। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फुल कर लेते हैं इसको। फुल कहाँ से होता है? चलिए भाई, पता नहीं इसका फुल कहाँ से होता है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर। नीचे देखिए समीकरण को बदला जाना चाहिए, ठीक है। 8 से डिवाइड तो होगा नहीं, 8 से तो होगा नहीं, डिवाइड तो करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस को भागा कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 49, 58, 60। ये भी नहीं कटेगा, प्लस भागा तो होगा ही नहीं। माइनस कर लेते हैं, माइनस को भागा और भागा को माइनस 31, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमको लगता है डी ऑप्शन, हमको लगता है ऐसे करके दिख जा रहा है हमें, ठीक है। भागा को गुना, गुना को भागा कर लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये 22 और 576, 7 है तो 7×7 70, 7 है तो 8×9 72। अच्छा, ऐसे करके किया है। 13 है तो 14×15 ऐसे किया है क्या? 15×4 = 60, 15×6 = 21, यस ऐसे ही किया है। और 9 है तो 10×11, ठीक है। 22×75, तो सीधा सब तो दिख रहा है और एक नंबर नहीं दिख रहा। आगे बढ़ते हैं। ओके, X60K। अच्छा भाई, इसको कैसे किया है? पहले नंबर को ये पहले हम क्या करते हैं, ये जो लेटर है इसको हम देखते हैं। एक्स का अपोजिट क्या होता है? सी। सी में दो जोड़ दिया, ठीक है। और के पी, पी में दो जोड़ दिया, ठीक है। उसी तरह टी है तो जी टी, तो शादुन्नो और उफ। नहीं, 11 है ना। के पी, पी 16, दो कम कर दिया, अच्छा। इसमें दो जोड़ा है, इसमें दो कम किया है, दो कम किया है उफ, ठीक है। तो जोकर जे में से दो कम किया, 7 आ जाएगा ऑप्शन। एक सेकंड देख लेते हैं, सॉरी। जे हो गया आपका आज, सी हो गया, और जोकर, क्यू का अपोजिट क्या होता है? जोकर होता है ना अपोजिट। तो जे, जे में से 10 में से दो गया तो 8 होगा ना भाई। गलत हो गया इसमें ऑप्शन, तो हम देखिए गलत निकल जाते हैं अभी, ठीक। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये इस साइड है, ये इस साइड है। ओके, ये फिल कैसे होगा? अच्छा, ये इस साइड है, इसके अपोजिट है, तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। एक नंबर तो ठीक लग रहा है। एक, तीन और चार में डिफरेंस देख लेते हैं। एक, तीन, चार में डिफरेंस देख लेते हैं। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। प्लेन तो होगा नहीं, प्लेन दो तीन खत्म और चार भी खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा। जी बिल्कुल, एक नंबर हमें ऑप्शन सही लग रहा है। आते हैं एक नंबर पे, टिक करके निकलते हैं जल्दी से। ओके, हल करते हैं इसको। 85 है, चलिए 85 हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया भाई? भागा 17, इसका मतलब हो जाता है गुना 6, और इसका मतलब होता है +30, और ओम का मतलब हो जाता है आपको -15। तो 17×5 = 85, 6×5 = 30, 30 60, 60 में से 15 गया 45, ठीक है। 15×3 = 45, 15×4 = 60। चलिए 45 आंसर, 45 आंसर करें और निकलते हैं। चलिए, इसमें क्या कह रहा है आपको? आकृति अंतर्निहित है, तो भाई देख लेते हैं आकृति कौन सा अंतर्निहित है। के
ये ऐसे गया फिर ऐसे गया, ये ऐसे गया। थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक फ्रेम में ये है नहीं ना। इसको लेट सॉ बाद में करते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए इसमें कौन सा सिद्ध सही होगा, ठीक है भाई। कर लेते हैं अपन 32। अच्छा, 32 + 18 भागा 6 - 14, गलत है क्या? 14 × 2 = 7, 6 × 3 = 18, ठीक है। 14 दूनी 28, 28 और 4, 4 3 7, 7 = 0। एक तो सही लग रहा है इसमें। दो तीन में से क्या ले ले, दो तीन में से एक दो है, दो तीन है, दो ले लेते हैं पहले, ठीक है। 13 + 2 भागा 26, ये तो होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। चलिए दो कैंसिल हो गया, दो के साथ तीन भी है और एक। ऑप्शन नंबर एक मेरे ख्याल से सिर्फ ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिर्फ एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ब्रेन को क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं बी डी, इसमें दो जोड़ दिया है और 12 2 14, ठीक है। तो एस 19 2 21, यू आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। और 14 2 16, 19 2 21, ठीक है। ई 5 2 7, तो जी, जी यू, अच्छा। लास्ट सेकंड देख लें, 18 2 20, अच्छा। और यहाँ पे देख लेते हैं आपको 9 2 11, ठीक है। और यहाँ पे होगा 14 2 16 हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, बी नंबर टिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए पेपर फोल्डिंग आ गया आपका, डिट्टो सेम टू सेम रहेगा ये ऐसे ही। ये आपका ऐसे है तो ये तो गलत हो गया ना। देख लेते हैं पहले, बीच वाला टी ऊपर में है, ये टी नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये तो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, तो फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड भी गलत, थर्ड भी, फर्स्ट भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब आपका किस तरफ है, ये दर्पण दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब के निकटतम सदृश है। ओके, इसके दाएं तरफ होगा तो इसके बाएं तरफ सेम टू सेम हो जाएगा। ओके, इसको देख लेते हैं, इस सब में से डिफरेंस कुछ तो है क्या? यस, डिफरेंस आपको हो गया, थर्ड नंबर तो ऐसे ही गलत हो गया। और सेकेंड थर्ड में देख लेते हैं अपन, दो साथ में है, ये दो एक छोड़ के यहाँ पे है। चलिए सेकेंड भी गलत हो गया। और फर्स्ट और थर्ड में देख लेते हैं डिफरेंस। फर्स्ट और थर्ड में क्या डिफरेंस है? अच्छा, ये इस साइड है, आपका इस साइड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर एक मेरे ख्याल से सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है 25 25 नमा, 225 84 नमा, ना चौके 36 नहीं होगा। कैसे किया इसको? 25 से 225 कैसे लाया यहाँ पे, और 9 कैसे लाया? 5 2 7 2 9, 25 25 25 नमा 225, नहीं, इस तरह से तो होगा नहीं यहाँ पे। इसको करने का तरीका कुछ अलग होगा इनका। क्या 25 9 34 आ जाता है? नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। 25 225, अच्छा इसको बाद में करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले जो बन जाएगा पहले इसको कर लेते हैं। 85 181, ठीक है, जिस तरह से ये है, ठीक है। अलग कौन है ना। 85 181 कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस देख लेते हैं अपन। 85 हो जाता तो 100, 100 में से 4 गया तो 96 हो गया, ठीक है। और इसमें से 56 है तो 4, ये भी 96 हो गया, ठीक है। तो 96 यदि हम कम कर लेते हैं, 96 जोड़ लेते हैं, 8 8 छः 14 होना चाहिए, 6 4 10, ठीक है। 74 और 96, 6 4 2 7 16 17, 170 होना चाहिए। 96 6 2 8, 96 52, 6 2 8 9 5 14, 148, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ते हैं। 19 से 363 कैसे हुआ, 28 से इतना, अच्छा। 19 19 361, 2 28 29 784, ठीक है। 32 1024 और प्लस 2, 1026, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। दो संख्या आपको दिया गया है इस अनुपात में, ठीक है। 11 729 कैसे हुआ? 11 हो गया ना, और 27, नहीं 16 है, 11 है, ये 9 का क्यूब हो गया ना। 16 है तो ये 14 का क्यूब, 14 14 है, 4 4 64, आई थिंक यही होना चाहिए, ठीक है। 13 देख लेते हैं, 11 का क्यूब कैसे आ जाएगा, 1331, ऑप्शन में आई थिंक यही फॉलो कर रहा है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
1331। आगे बढ़ते हैं। ओके, 7 विद्यार्थी कक्षा में ए से एफ तक ठीक लंबा है। ए से अच्छा 7 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6 7 कर लेते हैं अपन, ऐसा ही करते हैं भाई हम। ठीक है, ए एफ से ठीक लंबा है, यानी एफ से ठीक लंबा है ए। ठीक है, ए एफ से ठीक लंबा है और सी से ठीक नाटा है। ए एफ से ठीक लंबा है और सी से ठीक नाटा है, ये तो नाटा है एक दूसरे के, ऐसे ही रहेगा। क्यू 3 विद्यार्थी से लंबा है, 1 2 3। क्यू 3 विद्यार्थी से लंबा है, 1 2 3। ठीक है, ठीक है। आई केवल आई जी से लंबा है, आई केवल जी से लंबा है, आई केवल जी से लंबा है। आई यहाँ आ जाएगा, जी नीचे आ जाएगा। आई केवल जी से लंबा है, आई केवल जी से लंबा है। यदि इन विद्यार्थियों में से एक डी है तो कितने विद्यार्थी डी से नाटे हैं? तो भैया यहाँ पे आ जाएगा सी, ए और एफ। यहाँ पे आ जाएगा डी। डी से कितना विद्यार्थी नाटा है? तो 2 विद्यार्थी नाटा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 80 82 कैसे गया भाई? 80 है, 82 है, डैश 92 है और यहाँ पे 100 है। क्या हो गया? यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 100 हो गया। 80 2 82 और 92 यहाँ पे 8 हो गया, 2 4, इसका डिफरेंस होगा 6। ठीक है, 82 4 86। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ए यहाँ पे है ABC, यहाँ पे सी आ जाएगा। ठीक है, ST 19 STU, यू हो जाएगा, सी के बाद यू हो जाएगा। ठीक है, सी के बाद यू हो जाएगा DCB, CUB। ठीक है, और FE, अच्छा यहाँ पर डी आ जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, एक बार कर लेते हैं अपन फिर से इसको। अरे यार, पहले इंग्लिश करना था ना, हिंदी में तो समझ में आएगा थोड़ा सा लेट से। ठीक है, इंग्लिश कर लेते हैं। अब यहाँ बोल रहा है पी जो है सो डॉलर का मतलब होता है पी इज हस्बैंड ऑफ आर, एट द रेट का मतलब हो जाता है आर इज मदर ऑफ टी, और डॉलर का मतलब होता है टी इज हस्बैंड ऑफ क्यू, और क्यू एट द रेट का मतलब क्यू इज मदर ऑफ एस। हाउ पी रिलेटेड टू एस, पी एस का क्या लगता है? तो एक तो फादर और फादर का फादर। अच्छा, इसमें बताना है ग्रैंडफादर लग जाएगा ना, डॉलर वाला ये लग जाएगा। डॉलर का मतलब हो जाता है, सॉरी एंड का मतलब होता है ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो पी इज ग्रैंड फादर ऑफ एस। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये क्या है भाई? 2021 की तरह किस तिथि को, 2021 फरवरी 2021 की किस तिथि को रविवार था? कैसे कह सकेंगे इसको यार, किस तिथि को रविवार था? ऐसे क्या है इसको यार, इसको कैंसिल हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपका सिलोक्स इंग्लिश करते हैं इसको भाई। ओके, यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखते हैं। अ फ्यू फोन्स और स्टार। ठीक है, ठीक है, और नो स्टार आर टूल, नो स्टार आर टूल्स। ठीक है, फ्यू टूल्स आर लेटर, फ्यू टूल्स आर लेटर। ठीक है, तो फ्यू लेटर्स आर स्टार, फ्यू लेटर्स आर स्टार। ऑल फोन में बी टूल, ऑल फोन में बी टूल, ऑल फोन में बी टूल नहीं। और फ्यू लेटर्स आर स्टार, फ्यू लेटर आर स्टार्स हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इधर और का ऑप्शन है यहाँ पे क्या? इधर और है? नहीं है, तो नीदर वन और नॉट टू। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे देखते हैं भाई क्या है। यहाँ पे आपका रोटेशन नहीं है, एम्बेडेड विच फिगर इन एम्बेडेड। ठीक है, ये वाला फिगर आपको कहाँ बे दिख रहा है? चलिए, ये सीधा है क्या? नहीं है, ये सीधा गलत हो जाएगा। इसको देखते हैं अपन। आई थिंक दूसरा नंबर में तो दिख रहा है क्लियरली, दूसरा है। और 90 डिग्री में आपका ये भी बन रहा है, और ये 90 डिग्री की तरफ से आपका इधर से आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो गया, बट यहाँ पे आपको छोटा सा रखा है, ये ज़्यादा हो जाएगा। हमें लगता है कि ये बी नंबर सही लग रहा है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। नो डाटा इज रिकॉर्ड करते हैं इसको। नो डाटा इज रिकॉर्ड। ठीक है, नो डाटा इज रिकॉर्ड, सम फाइल आर रिकॉर्ड, सम फाइल आर रिकॉर्ड, सम फाइल आर डेटा, सम फाइल आर डेटा नहीं कह सकते। ऑल फाइल आर नॉट डेटा, ऑल फाइल आर नॉट डेटा, ऑल फाइल। ये सही है, ऑप्शन नंबर 2।
मतलब ऑप्शन कंक्लूजन जो है सो ये सेकंड वाला सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे बताना है अपने को कि आगे का कौन सा होगा। ठीक है, आगे कौन सा होगा। ये ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया। तो इस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो ये क्या है, ये गलत है क्या क्या। एक इधर आया, एक इधर आया, 90 डिग्री इधर जा रहा, फिर ये इधर आ जाएगा। ये ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, इसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सफ़र हो गया, ठीक है। सबको उसमें सही क्रम में कौन आएगा, चार एक दो में डिफरेंस देख लेते हैं। चार एक दो में, एक दो में देख लेते हैं एस यू एल, पहले एफ आ जाएगा। चार एस यू एफ, ठीक है। एक और चार में देख लेते हैं एस यू ई, पहले ई आ जाएगा। वेरी गुड, चार आ जाएगा ऑप्शन में पहले। फिर चार के बाद एक आ जाएगा। छः और पाँच में देख लेते हैं एस यू जी, पहले ए, पहले एफ आ जाएगा। चार एक पाँच, ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं। 38 17 7 645 कैसे, 38 17 645 कैसे जाएगा, ये देख लेते हैं। 38 है, यहाँ 17 है और 645 है। 17 दूनी 34, अच्छा 8 7 15, 3 1 4 1 5, 55 आ गया। ठीक है, ये कटेगा क्या, इससे नहीं कटेगा। 11 55, 9 नहीं कटेगा। हाँ 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 हाँ, 17 17 289। 38 का तो आपका हो जाता है 36 35, 1225, 1296, 1330, 354। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा। इसका कैसे होगा। 8 7 15, 3 1 4 1 5, 55 आ रहा है ये। 36, क्या करें, टाइम तो निकला जा रहा है। ऐसे इसको जोड़ा है भाई। 38 17 645, 41 22 903, कैसे किया इसको। और कौन कौन सा छूट गया भाई। 6 नंबर में क्या था, अच्छा ये रिलेटेड, मतलब ये वाला था ना। ये किस में है, इस तरह का आकृति है, आकृति में भाग में अंतर्निहित है। तो अंतर्निहित है आपका, देखिए जरा एक बार कैसे किया है। ये ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे, फिर ऐसे। बड़ा थोड़ा सा टाइम तो लगेगा क्योंकि ये एक फ्रेम में है नहीं। 11 में क्या था, ये 25 भाई, इसको कोशिश करते हैं इसको। 25 84। 25 है, यहाँ पे 9 है। तो 25 840 नहीं होगा इसे। अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं इसका। 15, अरे यार 15 नंबर देखे जरा। 15 हो गया। 19 नंबर में ये तो छोड़ो, ये थोड़ा कुछ अलग ही है। चलिए भाई छोड़ते हैं, आगे देखेंगे भाई, समय मिला तो बनाएंगे इसको। मई 2024 में किस नंबर खिलाड़ियों ने पहली बार क्लासिकल शतरंज में विश्व नंबर वन मैग्नस कार्लसन को हराया था। आर प्रगनंदा, आजकल यही चल रहा है अभी। वर्ष 2000 सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति का अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। मूल संरचना 1978 था ना। वो 42वें संविधान संशोधन था आपका 1976 78, ये 78 के समथिंग। संपत्ति का अधिकार संविधान की मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, किस न्यायालय ने निर्णय दिया था, मतलब किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। एक्चुअली ये क्या है ना कि 1978, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। 73, 73 दे सकते हैं ना। 68, 1972, 76 78। आई थिंक हम 73 दे के चलते हैं, चलिए ठीक है भाई। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की साजिशों का वर्णन किस पुस्तक में। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के समय इंडिका ही आया था। आगे बढ़ते हैं। मछली पकड़ना ये आपका प्राथमिक हो गया, बैंकिंग हो गया द्वितीयक, विनिर्माण नहीं, विनिर्माण द्वितीयक हो गया। दो का दो ही रहेगा, दो का दो ही रहेगा, और एक का मछली पकड़ना नहीं, मछली पकड़ना एक का सी। ऑप्शन चल दो और सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुक को डिजिटल शेंगेन वीजा प्राप्त का जारी करने वाला यूरोपीय पहला यूरोपीय देश बन गया है। पता नहीं यार, ये तो है 2024 के पेरिस में आपका होने वाला है ओलंपिक गेम्स, ठीक है। पीएम कुसुम योजना, कुसुम योजना 2019 है ना। आई थिंक 2019 ही है। आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम आपका हो जाएगा, आपको कहाँ मिलता है, लिग्नाइट लोहेस चुनापत्थर।
भाई इसमें तो इतना पता नहीं, लेकिन यूरेनियम झारखंड में है। झारखंड के जादूगोड़ा जगह पे शायद यहाँ पे यूरेनियम मिलता है, जादूगोड़ा जगह पे। आप लोग यदि सहमत तो बताइएगा भाई। यूरेनियम एक का बी, सॉरी एक का बी ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है। चलो ऑप्शन के हिसाब से बन गया। अलग अलग थोड़े चपेटे चपटे शीर्ष वाले पहाड़ जिसमें से कम एक तीव्र चढ़ाई है। एक तीव्र चढ़ाई है। तो आर्च कहते हैं उसको, मिश्रा क्रस्ट नहीं, क्रस्ट तो नहीं कहेंगे, पिनाकल तो नहीं कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं आर्च कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिग्नोसेट, इंग्लिश कर लेता भाई। अच्छा, लिग्नोसेट इज टीनी वुडन सैटेलाइट भैया, जापान। जापान जापान जापान। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा काल के दौरान व्यक्ति निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में शामिल थे? कृषि तो था ही, उद्योग और शिल्प, व्यापार, मत्स्य पालन। मत्स्य पालन के बारे में तो कहीं चर्चा नहीं है हमें भाई। यही था ना ऑप्शन में, क्या था यार, यही कह रहा था ना, कौन छोड़कर। हाँ ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। असाधारण अल्प भार भारहीनता के लिए जानी जाती है, इसका उपयोग निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अच्छा भाई, एयर, हाँ, विमान निर्माण में भाई एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा, तो एल्यूमिनियम का ही निर्माण होता है, मतलब एल्यूमिनियम का ही यूज किया जाता है क्योंकि ये हल्का भी होता है और सही रहता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति वित्त आयोग भाई? 280। आज का जीके लग रहा है थोड़ा सा इजी है भाई। किस अवधि के दौरान भारत में ने जनसंख्या विस्फोट अनुभव किया? 1921 के समथिंग था। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट डिवाइडेड हम इसको कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मृत सागर के साथ भूमि साझा करता है? डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। बैंक दर क्या है? एक मौद्रिक नीति भाई, ठीक है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी, यस। गांधी अरविंद समझौता किसके अंत का प्रतीक है? गांधी अरविंद समझौता 1930 था ना। 1932 में आपका क्या था? 1932 में जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में जो हुआ था आपका, ठीक है। और ये गांधी अरविंद हो गया 1930। आई थिंक ये असहयोग असहनीय चोरी हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन तो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। असहनीय चोरी हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार के संबंध में कौन सा कथन? अच्छा पढ़िए और सही कीजिए, ठीक है। सात मौलिक नहीं भाई, सिक्स है मौलिक अधिकार। कितना? सिक्स। भारत के भाग तीन में ना है, ना तो एक ना तो दो सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक बिरजू महाराज तो नहीं, गुरु बिपिन सिंह नहीं, गोपीकेश नहीं, उदय शंकर आपका शास्त्रीय नृत्य के भी ये आपके क्या है, फाउंडर है शायद। शास्त्रीय नृत्य जो कि असम में किया जाता है। उदय शंकर मेरे ख्याल से सही होना चाहिए। निम्नलिखित में किस पौधे में, कौन सा पौधे में पाए जाने वाला प्राथमिक प्रकाश संश्लेषक वर्णक? क्लोरोफिल, सब जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद अपनी दाहिनी तट पर निम्नलिखित में से किस नदी से मिलती है और जिसके बाद इसे पद्मा कहा जाता है? जमुना, तीस्ता, मेघना नहीं, तीस्ता तो है ही नहीं, बांग्सी भी नहीं है, जमुना और मेघना, इस दोनों में कंफ्यूजन हो गए हम, कंफ्यूजन है, इस दोनों में कंफ्यूजन है हमें, ठीक है। और जमुना आपको बांग्लादेश, ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश, नीचे से जाएगा बांग्लादेश और ऊपर से आया नेपाल होते हुए, इधर से होते हुए ब्रह्मपुत्र। आई थिंक जमुना तो मेघना, मेघना लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। सितारा देवी, कथक, सब जानेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रत्येक पोषण स्तर पर सकल तैयार शस्य जैव भार? पता नहीं यार। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा पीट प्रदान करता है जिसका लंबे समय से ईंधन के रूप में तथा जिसके जल धारण करने की क्षमता के कारण सजीव पदार्थों के ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है? अच्छा, पीट प्रदान करता है इसका लंबे समय से ईंधन के रूप में। स्फेगम तो है, स्फेग्रम तो है, लेकिन स्फेग्रम सारगेसम, सारगेसम प्रजाति होगा भाई, क्योंकि ये हमने पढ़ा था कहाँ पे, वो क्या कहते हैं, हाँ, एल्गे फंगाई वाला में पढ़ा था हमने, ये सारगेसम का प्रयोग किया जाता है पहले, ठीक है। आई थिंक यदि हम गलत नहीं तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भूर निम्नलिखित किस क्षेत्र में स्थानीय रूप से ज्ञात रेत क्षेत्र है? भूर, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, कितना क्वेश्चन हो गया भाई? 40। भाई चलिए आते हैं इंग्लिश पे। इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना, फ्लॉक सही है, कंसाइंसियस UNSCSCIENTIOS पोर्टेबल, डिफेंड पोर्टेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ यू पुट ऑल योर एफर्ट्स इनटू डूइंग इट यू वुड finish the job in an hour. Okay, put your mind to have something in mind, have a mind in, like नहीं, pray someone body, I think put your mind to it, अपने दिमाग में यदि
अच्छी तरह से कर रहोगे तो 1 घंटे के अंदर जो है सो 1 घंटे में आपका ये जॉब फिनिश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर एलिगेंट एंड ग्रेसफुल डे मैनर वॉज ए परफेक्ट एग्जाम्पल एपिटोम यार, परफेक्ट एग्जाम्पल एपिटोम। आगे बढ़ते हैं। ये आपका अपोजिट था क्या? नहीं, ठीक है भाई, एपिटोम इज द राइट आंसर। टेनुअस, टेनुअस क्या होता भाई? Hmm, देख लेते हैं एक बार। Their desk friendship had endured many challenges, providing to be unbearable, unbreakable over the years। तो कुछ तो पॉजिटिव है, यहाँ पे हमको निगेटिव लाना है। Their large friendship, tenuous had endured many challenges। अच्छा, तो इसके हिसाब से हमको लगता है यहाँ पर लार्ज देते हैं, ठीक है। ब्लॉक स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग दे सकते, सॉरी, हाँ, यस यस, इसके हिसाब से दे आर स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम ये दिए हैं, ठीक है। टेनुअस तो इसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा आपको कमजोर टाइप का, ठीक है, फीबल टाइप का, फ्रिकल टाइप का हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे इसके हिसाब से दिए सेंटेंस के हिसाब से। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर कहाँ से आ गया भाई? बी गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्लीज फिनिश योर वर्क, होमवर्क, डेली डिनर, एडवर्ब है ना, बिफोर बेटर ट्वाइस थॉरली, हाँ, बिफोर डिनर। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर प्रेज्ड द एम्प्लॉय फॉर हिज एक्सेलेंट परफॉर्मेंस एंड गेव हिम ए बोनस। पता नहीं, इसके बारे में पता नहीं। आई लाइक टू प्लेइंग, आई लाइक टू प्ले। आगे बढ़ते हैं। द पोटेटोज आर मैस, आर है मैस, V1 कैसे आ गया? यहाँ पे V3 आना चाहिए, सो डेट द इन्फेंट कैन ईट, ठीक है। यहाँ पे मैथ्स जो होना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते, द कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक विल हैव बीन एक्सप्लेन्ड, ओके, विल हैव बीन है तो विल हैव यहाँ पे आ जाएगा, विल हैव एक्सप्लेन्ड, विल हैव एक्सप्लेन। चलिए ऑप्शन बी और डी में देख लेते हैं। द एक्सपीरियंस्ड टीचर विल हैव एक्सप्लेन्ड, हैव के बाद V3 आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आई नो आई कैन डू इट, आई नो आई कैन डू दिस, आई नो आई कैन डू दिस इफ आई वर्क हार्ड, ही सेड। तो भाई सबसे पहले यहाँ दिस डेट में चेंज होगा, दिस डेट में दिस ये कैंसिल हो गया, बीस, बी और सी कैंसिल हो गया, डी वाला में ए और डी में देखना है। ही सेड, भाई डेट कहाँ चला गया? तो डेट यहाँ आएगा। ही न्यू ही कुड, कैन है तो यहाँ पे कुड में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल रियलिटी, अच्छा भाई ये आ गया आपका क्लोज टेस्ट, पहले ही आ गया ना क्लोज टेस्ट, ओके। Virtual reality is revolutionizing the treatment of anxiety disorders, offering an immersive and dash therapy tool by simulating real world scenarios. VR exposure therapy enables the individual to and overcome their fears in a controlled environment. Studies have shown significant in anxiety symptoms with benefits extending beyond traditional talk therapy. सही है। VR VR is interactive nature, patients increasing motivation and participation. Additionally, VR's code effectiveness and accessibility make it a promising solution for mental health care. And as VR technology advances, its potential to transform anxiety treatment is vast, providing new hope for those with these debilitating disorders। कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ को लेके ये कुछ आधुनिक तरीका और पारंपरिक तरीके में कुछ ना कुछ डिफर ये बता रहा है, ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी इज रिवोल्यूशनाइजिंग, रिवोल्यूशनाइजिंग, ठीक है, रिवोल्यूशनाइजिंग, ठीक है। इस तरह से जो हो आपका थोड़ा सा हो जाता है प्रोनाउंसिएशन गड़बड़, ठीक है। द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स ऑफरिंग एन इमर्सली एंड इफेक्टिव थेरेपी टूल्स, ओके, by simulating real world scenarios. VR exposure therapy enable individuals to dash and overcome their fear, अच्छा, काबू पाता है उनके डर पर, ठीक है, इन कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। तो इंडिविजुअल्स टू टॉन्ट फ्लॉन्ट, कन्फ्रंट मीन सामना करना, चैलेंज करना, ठीक है। तो आपका आ जाएगा स्टडीज़ हैव शोन ने दिखाया, अध्ययन ने, स्टडीज़ ने ये दिखाया है, सिग्निफिकेंट डैश इन एंजाइटी, सिग्निफिकेंट इन एंजाइटी, सिग्निफिकेंट मीन्स इनके महत्व को कम करता है एंजाइटी को। तो एक्सपेक्टेशन सॉल्यूशन डिटेक्शन, ठीक है। द स्टडीज हैव शोन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एंजाइटी सिम्टम्स विद बेनिफिट
आगे यहाँ पे आपको दिख रहा है वो पॉजिटिव, तो उसके हिसाब से देखते हैं। विथ बेनिफिट एक्सटेंडिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल टॉक थेरेपी, वी आर इंटरेक्टिव नेचर, messages advantage patients increasing motivation and participation engages। अच्छा, वी आर इंटरेक्टिव नेचर इंगेजेस पेशेंट्स इंक्रीजिंग मोटिवेशन एंड इंगेज करके रखना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चलिए। एज वी आर टेक्नोलॉजी एडवांसेस इट्स पोटेंशियल टू ट्रांसफर एंजाइटी ट्रीटमेंट इज वाज प्रोवाइडिंग न्यू होप फॉर दोज डैश विद दिस डेबिलिटेटिंग स्ट्रगलिंग कर रहे हैं जो, ठीक है, स्ट्रगल विद मीन्स संघर्ष करना, ठीक है। शी वेंट अबव एंड बियॉन्ड टू फुलफिल हर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकम पॉजिटिव एंड होपफुल, डू मोर देन यूजुअल एक्सपेक्टेड। आपको दिख रहा होगा सिंपल में ये, ठीक है। शी ग्रैब्ड ए डैश एंड डिप्ड आउट आउट द लास्ट ऑफ द ओट मील। कुछ ना कुछ ये खाने वाला चीज़ है, ठीक है। तो खाने वाली चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, बाउल, वो कटोरा टाइप का हो गया भाई ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 5 पुलिस पर्सनल और ए होम गार्ड, 5 पुलिस पर्सनल या अधिकारी हो जाता है, ठीक है, और ए होम गार्ड और आ गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, ठीक है, इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। द मैंसन वाज अडॉर्न, सजाया गया, विद इम्पैकेबल फर्निशिंग एंड लग्जरियस डेकोर। इम्पैकेबल मतलब कोई भी त्रुटि नहीं है, तो वो सिनोनिम में जाएगा फ्लॉलेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉप्ड मतलब होता है रोक देना या फिर नीचे करना। एंटेनिम हो जाएगा थ्रो, फेंकना। मार्क मीन्स चिन्हित करना। सेटल मीन्स सेटल करना। लिफ्टेड ऊपर उठाना। ड्रॉप्ड और बैक, ड्रॉप लिफ्ट ऊपर करना, ठीक है। टू ब्रिंग ग्राउथ, क्या कह रहा है इसमें, इनकरेक्टली ना, तो प्रोस्पेरिटी होता है ना, PROSPE, प्रोस्पेरिटी। यार स्पेलिंग तो हम भी अभी भूल गए यार, प्रोस्पेरिटी का स्पेल क्या होता है, प्रोस्पेरिटी, नहीं तो ये तो गलत है, प्रोस्पेरिटी आई थिंक यही था क्या, प्रोस प्रोस्पेरिटी ना, PRITY। प्रोस्पर क्या होता है, प्रोप्राइटी, नहीं प्रोस्पर। यार बड़ा कन्फ्यूज, लेकिन गलत तो है ये भाई, इतना तो कन्फर्म है कि ये गलत है भाई, ये गलत है। प्रोस्पेरिटी PARIETY होना चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन है लेकिन ये गलत है, अभी तक याद था भाई, अभी यहाँ पे जाके समझ में नहीं आया, लेकिन ये इतना कन्फर्म है कि ये गलत है। वाइजर हार्मोनी ये सब सही, प्रोस्पेरिटी गलत है, तो टिक करते हैं प्रोस्पेरिटी को। आते हैं 98 पे। नर्चर मतलब क्या होता है, देखभाल करना या फिर फलना फूलना, देख लेते हैं। हर केयरिंग नेचर वॉज एविडेंट एंड नर्चर द यंग प्लांट इन हर गार्डन डेली। नर्चर मीन्स वही होता है फलना फूलना या फिर इसका लालन पालन करना, आई थिंक वही होना चाहिए। तो एविडेंट यंग नेचर है यहाँ पे। अच्छा, केयरिंग हो जाएगा सिनोनिम में। आगे बढ़ते हैं 99 में। इट वुड पीस मी, आई पी से स्टार्ट नहीं होगा। और फॉर एग्जाम्पल 4 years व्हेन यू नो, अच्छा एस और आर है, एस में क्या है, फॉर एग्जाम्पल 4 year आई हैव बीन गिविंग माई सिग्निफिकेंट अदर स्मॉल गिफ्ट टू शो दैट आई केयर, ठीक है। उसके बाद है आर और एस में देख लेते हैं। व्हेन यू नो व्हाट योर पार्टनर डज एंड डज नॉट केयर अबाउट इट इज प्रीटी बिग आई ओपनर। आई पुट ए लॉन्ग थॉट इनटू दोज गिफ्ट्स एंड आई लव्ड सरप्राइजिंग हिम, इट वुड piss मी ऑफ। 100 में देखते हैं क्या है, बट से स्टार्ट तो होगा नहीं, पी कैंसिल हो गया। उसके बाद वेल कंटेंट एट लास्ट दिस हिज, पी और आर खत्म, एस और क्यू बच गया है, ही बिगेन और क्यू। वेल कंटेंट विथ सच लाइफ, इतना ग्रीन रिच्ड द एज ऑफ 14, ओके, एस से स्टार्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। एस के बाद है ही बिगेन टू थिंक एंड वंडर अबाउट थिंग्स दैट ही हैड नेवर कंसिडर्ड बिफोर, विचार ही नहीं किया इससे पहले। आगे एट लास्ट हिज न्यू थर्स्ट ऑफ नॉलेज लेड हिम टू हिज फादर फॉर मोर स्कूलिंग, करने के लिए बताया गया। और यहाँ पे बट नाउ ए चांस एक्वेडनेस टॉकिंग ऑफ कॉलेज लाइफ शोड हिम हाउ मीगर हिज लर्निंग वाज। ऑप्शन देते हैं भाई, हैज टू। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में कहाँ तक थे भाई, इंग्लिश में कितना क्वेश्चन छूट गया भाई, एक एक दो, अरे यार इधर है ना, 2 क्वेश्चन छूटा। आते हैं भाई मैथ्स पे, आते हैं पहले, हो सकता है टाइम टेकिंग हो यार मैथ्स, ठीक है। ऑप्शन क्या कह रहा है, 7 पे पावर 21 प्लस 3, तो 7 पे पावर 21 हो गया, तो 6 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, और एक तो एक का जितना भी पावर होगा 1 ही होगा, प्लस 3 तो बराबर हो गया 4।
शेषफल हो गया 4। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ठीक है ठीक है ठीक है, अमान्य कास्टेड वोट इनवैलिड वोट्स, क्या कह रहा है? तो डाले गए वोट और कुल अमान्य वोटों के बीच का अंतर, ओहो हो, टोटल है। चलिए भाई, निकालना तो पड़ेगा। एक दो, यहाँ देख लेते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, पाँच है ना, तो 10, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 15, एक 16, यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 8 हो जाएगा। तो 16, 14, 30, 20, 50, 5, 50 और 8, 58 हो गया। और यहाँ पे देख लेते हैं 10, 20, और यहाँ पे 20 कैसे आ गया यहाँ पे यार, ये तो गलत हो गया। ये हो जाएगा आपको एक एक दो, एक दो तीन, ठीक है। और यहाँ पे 5, और यहाँ पे हो गया एक। तो 5, 1, 6, 3, 9, 2, 11। डबल जीरो बैठाना है तो डबल जीरो बैठा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा कितना? 11 कटाओ 7, 4, 47, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मोहन ने एक बैंक से 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि पी जमा की, और यह धनराशि वार्षिक तौर पर संयोजित होकर 3 वर्ष के बाद इतना हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज है, वेरी गुड, 3 वर्ष में हो जाती है इतना। तो पहला वर्ष में क्या हो जाएगा? पहला वर्ष में आपका हो जाएगा, एक सेकेंड इसको हटाओ, हाँ हाँ, 3P हो जाएगा। फिर अगला वर्ष में हो जाएगा आपका फिर 3P, 3 3 9, फिर अगला वर्ष हो जाएगा 3P। नहीं, 3 वर्ष है ना, गलत हो गया ये नहीं, यहाँ पे आ जाएगा आपको 9P हो जाएगा पहला, फिर अगला नया अगला साल में फिर 9P हो जाएगा, फिर अगला साल में 9P हो जाएगा, एक एक साल का, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद अर्धवार्षिक तौर पर गन्ना की खेती में मोहन की कितना संरचना होती है? अच्छा भाई, होती है 27। स्किप करते हैं इसको, पहले सिंपल देखते हैं क्वेश्चन जो है सो। ओके भाई, 53 हट जा भाई, क्या दिक्कत है इसको? अरे फंस कहाँ गया ये? क्या हो गया यहाँ पे यार? 53, 54, ठीक है। एक चोर जेल से भाग जाता है, एक चोर जेल से भागी तो 19 किलोमीटर चाल से चलता है, ठीक है। और पुलिस 25, 19 और ये 25, ठीक है। चोर को पीछे कर, यदि चोर 90 मीटर से आगे है, ये 90 मीटर से आगे है, ठीक है, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना समय की आवश्यकता पड़ेगी? तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा इसका? सेम डायरेक्शन में तो 1925, 6 किलोमीटर पर घंटा है। और ये हो गया, ठीक है। ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर है। तो यदि चोर पुलिस से 90 मीटर आगे है, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितना समय लगेगा? ओके, तो कर लेते हैं यहाँ पे 90/6 इंटू मीटर पर सेकेंड है ना, 5/18, ठीक है, 6 3 के 18, और 18 5 18 18 54 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 54 सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ये आ गया आपका गुना भाग करने वाला हो गया ना, तो कर लेते हैं अपन लास्ट में भागा 0.8 इंटू 3, 8 6 के 48, 6 3 के 18 आ गया ये पोस्ट, ठीक है। प्लस 6, सॉरी पहले आएगा यहाँ पे आपको 10 गुना 6, 10 गुना 6 भागा 3, ठीक है, 3 2 9 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 20 आ गया, तो 18 और 20 हो जाएगा आपको 38, ठीक है। और 3.9 है यहाँ पे। क्या गलती कर दी क्या यहाँ पे? एक सेकेंड, एक सेकेंड यार, वेट वेट वेट, थोड़ा सा समय दीजिए। 4.8 भागा 0.8 इंटू 3 प्लस, ठीक है, 10 इंटू 0.6 भागा 0.3, ये तो कट गया, 3 2 9 हो गया, ठीक है। और 8 6 के 48, 6 3 के 18 प्लस, और यहाँ पे 3 2 20 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपको -3.9, तो यहाँ पे 20 10 30 38 आ जाता है, यहाँ 3.9। ये तो पॉइंट समथिंग का कुछ दिक्कत हो रहा है क्या यहाँ पे?
क्या दिक्कत हो गई यहाँ पे? अच्छा भाई, करते हैं इसको बाद में, मार्क को रिव्यू करते हैं। सिंपल था, यहाँ पे बनना तो चाहिए। ओके, 9a है यहाँ पे, -5x 7a + 3y इतना है, इतना कोई हल नहीं है। अच्छा, 9a - 5x बटे 2ax बराबर 7a + 3y बटे a + 4 इंटू वाई। ठीक है, तो यही आना चाहिए क्या यहाँ पे? कोई हल नहीं तो बराबर ही होगा। तो बराबर होगा तो इसको ऐसे कर लेते हैं ना, जब ये इसके बराबर है तो सीधा 12/13 कर लेते हैं। ठीक है, तो ए एक्स है ना, 12×2 = 24, ए एक्स हो गया। 13×9 = 117 ए एक्स हो गया, और 13×5 = 65 एक्स हो गया। तो 12×2 = 24 इधर कर लेते हैं, इधर तो 4 और 93 ए एक्स हो गया बराबर 65। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो ए बराबर हो गया 65/93 आ गया। 9×14 = 9×3 = 12। ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया ना। ए का संभावित मान क्या होगा? रुकिए एक सेकेंड, देख लेते हैं। इसका बनना तो चाहिए ऐसे ही। तो 9a - 5x बटा 2ax, ठीक है, बराबर ऐसे ही कर लेते हैं 7a 3y, ठीक है, बटे a + 4 इंटू वाई। ठीक है, करते हैं टोटल, और क्या कर सकते हैं। स्क्वायर में आ जाएगा यार, इतना करने का कोई मतलब है नहीं। जब कोई हल है ही नहीं तो यहाँ पे हम 12/13 भी तो लिख सकते हैं। 13×117 a - a x हो जाएगा यहाँ पे, और -13×5 = 65 एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बराबर आ जाएगा 12×24 a x। ठीक है, 117 24 a x इधर कर लेते हैं तो 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। ए एक्स बराबर 65 एक्स। ठीक है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया। बड़ा दिक्कत क्यों लग रहा है यहाँ पे यार? सिंपल तो क्वेश्चन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं पहले, ठीक है, जो बन रहा है पहले इसको बनाने का कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताना है कि कितने वस्तुओं के मूल्य कम से कम 30 रुपये लेकिन 40 रुपये से कम है। 30 रुपये 40 रुपये से कम है, कम से कम 30 रुपये और 40 रुपये से कम है। कितने वस्तुओं के मूल्य, कितने वस्तुओं के मूल्य कम से कम 30 रुपये और 40 रुपये से कम है? तो कम से कम 30 रुपये, 30 रुपये से कम, 40 रुपये से कम, ये हो गया 12×4 = 16, 4 हो जाएगा यहाँ पे। एक तो 4 और 6, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे होगा 6×4 = 10, 10×2 = 12, 12। कितने वस्तुओं के मूल्य कम से कम 30 रुपये, एटलीस्ट 30 रुपये, और लेकिन 40 रुपये से कम है, तो 12×4 = 16। यहाँ पे 4 ही तो दिख रहा है हमको, क्योंकि ये दोनों का हो गया 4, ये 10 है, तो यहाँ 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा। कह रहा है कि लेकिन 40 रुपये से कम, 40 रुपये से कम, तो आपका 2 हो गया इधर, और कम से कम 30 रुपये होना चाहिए। 30 रुपये, 2 हो, सॉरी 12×4 = 16, यहाँ पे 4 दिया हुआ है। 40 रुपये से कम ना, ये 4 दिया हुआ है आपका। ठीक है, यहाँ पे तो ऑप्शन सही है भाई, 4 ही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भाई डंडे इस प्रकार जो है प्रति बनी लंबाई और केवल समय नहीं, स्किप करते हैं पहले। ठीक है, ए बी सी, अच्छा देखिए जरा इसको। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, कर लेते हैं। ए बी बराबर सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी और सी डी 3:2। ठीक है, और समांतर भुजाओं को ई पे मिलाया जाए तो बढ़ाया जाएगा, यहाँ ई, चलिए ई यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल, सी डी ई का क्षेत्रफल और समलंब ए बी सी डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अच्छा, हो समलंब चतुर्भुज, ओके, तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो चलिए भाई, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, चलिए ट्राइंगल एक बार देख लेते हैं, डी ई सी। ठीक है, और एक ट्राइंगल देख लेते हैं ई ए बी। ठीक है, तो इसमें जो है सो इसका मान यदि 2 है, इसका मान 3 है, तो ऑब्वियसली ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, तो सी डी ई 2/, एरिया क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा 4 और 9 हो जाएगा। ठीक है,
और सी डी का एरिया हो जाएगा आपको 4 और 5। ठीक है, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 4:5 बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से आगे आपका ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करना क्या है, करना क्या है इसमें, ए 2 3 4 5 में उपस्थित लड़के लड़कियों की संख्या को दर्शाता है, 2 3 4 5। ठीक है, तो एक साथ 3 और 4 में छात्रों की औसत संख्या, 3 4 में छात्रों की औसत संख्या, 5 में छात्रों की कुल संख्या का अनुपात, 3 4 में छात्रों की, 3 4 में छात्रों की कुल संख्या, 3 और 4 में छात्रों की कुल संख्या, तो हो गया 80। कितना है भाई इसमें, 1 2 3 4 5 ही है, शायद 80 है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है ना, 4 हो गया। तो 80 और 80 4 84। ठीक है, ये 80 हो गया, 80 और 8 88 हो गया। तीन, यार क्या था, 3 4 5 था ना, सॉरी 3 और 4 में, यहाँ देख लेते हैं। 3 में तो ये हो गया 88, और 4 में देख लेते हैं अपन 140, और यहाँ पे हो जाएगा आपको 80 4 84 4 88 4 92, 92 इधर हो गया। ठीक है, 8 2 10 8 8 16, 16 8 3 24 1 25 4 29, 30 के 0 हासिल 3 1 4। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको 5 में, कक्षा 5 में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो 160 हो गया और 60, 260 हो गया। ठीक है, काटो, 20 और 13, 20 और 13 है क्या ऑप्शन में, 13 तो आ रहा है, गलती कहीं हुआ है क्या जोड़ने में, ये जून तो है यहाँ पे भाई, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 तो आ रहा, फिर दिक्कत क्या है यहाँ पे भाई, मैथ्स में तो बहुत क्वेश्चन बच गया यार। कोई नहीं, देखते हैं फिर से एक बार हम लोग, मैथ तो बनने वाला है यार। ठीक है, 3 4 में छात्रों की औसत संख्या ना, ओहो, 3 4 छात्रों की औसत संख्या था ना, कितना निकाले थे हम, एक सेकंड देखिए जरा, 410 और 13 आ जाएगा यहाँ पे, 10 और 13 आ जाएगा यहाँ पे, औसत था ना, ये देखे ही नहीं हमने। आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोले का व्यास जो है इतना है, तो आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले का आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। ओके, अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 14 14 और 14। अर्धगोला है ना, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अर्धगोला है। ठीक है, इसका जो है सो आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 7, 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, 7 दूनी 14। ठीक है, कट गया। और यहाँ पे एक तो 14 आ जाएगा, स्क्वायर है ना, एक 14 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, तो 14 दूनी 28 आ गया ऑप्शन। आर का वैल्यू हो जाएगा 28। आगे बढ़ते हैं। एक बर्तन में 20 लीटर तरल है। ठीक है, एक बर्तन में 20 लीटर आपका लिक्विड है, वेरी गुड। 2 लीटर लिक्विड निकाल के ए में 2 लीटर तरल ए निकाला जाता है और बी में भर दिया जाता है। ये प्रक्रिया 2 और बार यानी 3 बार हो गया। 2/20 हो जाएगा, तो 1/10 हो गया, सॉरी 1/10, 2/20 है ना, हाँ हाँ, 1/10। रेस्ट कितना हो जाता है, 9/10 का क्यूब। ठीक है, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 5 4 9 2 11 1 12 नहीं होगा, 5 2 7 3 10 1 11 नहीं होगा, 8 5 13 4 17 1 18। ठीक, ये है 6 4 14, 8 14 4 18 19। ऑप्शन नंबर सी टिक करते हैं, सीधा निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक गांव में 1500 पुरुष, जिसमें से पुरुषों 1500 जनसंख्या है। ठीक है, जिसमें से 15 पुरुषों की जनसंख्या 64% है, 15 गुना 64। ठीक है, और 30% महिला जनसंख्या और 40% पुरुष जनसंख्या साक्षर है। तो भाई यहाँ पे क्या होगा, 15 × 36 हो जाएगा ना। और निकालना क्या, निरक्षर जनसंख्या है ना, निरक्षर। तो 30% महिला जनसंख्या और 40% पुरुष जनसंख्या साक्षर है, 40 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 63/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 30 तो 7/10 हो जाएगा। ये आपकी जनसंख्या क्या है, निरक्षर है, तो ये पॉइंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 18। ठीक है, यूनिट डिजिट देखते हैं, 18 18 से 18 54 गुना 7। ठीक है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 3 9 64 गुना 9, 9 चौके 36, 7 चौके 28, 4 आंसर आना चाहिए लास्ट में, 954। आगे बढ़े क्या, 954 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 814 4 आ रहा है, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं।
चलिए 12%, एक पुरुष ने कुछ पुस्तकें 12% लाभ पर बेचा, ठीक है, और 8% हानि पर बेचा कुछ पुस्तक, और 9% का लाभ जो है सो कुल मिला के उसे होता है, तो 8% बेची गई। इसकी संख्या आपको 240 है, ठीक है। तो निकालना क्या, किताबों का कुल मूल्य निकालना है। तो कर लेते हैं अपन, एक हो गया और ये 3 हो गया, 3 का वैल्यू इतना है, गलती है क्या कहीं पे क्या, एक सेकेंड, 12%, कुछ पुस्तक को 12% लाभ है और कुछ पुस्तक को 8% हानि पर बेचा, ठीक है, हानि पर बेचा, ठीक है। कुल मिलाकर 9% का लाभ हुआ, ठीक है। यदि 8% हानि में बेची गई पुस्तकों का मूल्य इतना है, इसका मूल्य यदि 240 है, ठीक है। हानि बेचा 9 8 17 हो गया यहाँ पे ना, यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 3 8 24, 8 17 3 20, 8 दूनी 1600, टोटल तो यही हो गया 1600 रुपये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे निगेटिव में है ना, यहाँ पे है तो 9 माइनस माइनस 8 करेंगे, और यहाँ पे 9 माइनस माइनस 8 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, और यहाँ पे डिफरेंस आपका हो गया 12 और 9 3, 20 का वैल्यू इतना कर देंगे तो 20 गुना 8 1600, आंसर ठीक है 1600। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 4 पदों का औसत जो है सो 30 है, तो टोटल होगा 120। पहला पद शेष पदों के योग का 1/3 भाग है, पहला पद यानी x ले लेते हैं इधर, तो शेष पदों के योग का यानी 120 माइनस x के योग का 1/3 है, तो 3x इधर हो गया, 120 माइनस x इधर हो गया, तो 4 हो गया, 30 आ गया आंसर, पहला पद। आगे बढ़े, बिल्कुल 30 हो गया, आगे बढ़ते हैं। इकाई अंक क्या होगा, बिल्कुल आसान है, 5 है तो 5 पे पावर कितना भी आप दे दो तो 5 ही आएगा, और 1 है तो 1 पे पावर भाई आप 1 ही दे दो तो 6 आ जाएगा इकाई अंक ना, 6 आ जाएगा इकाई अंक, कहीं गलत तो नहीं है ना। जस्ट चेक कर लेते हैं हम, हाँ 5, ठीक है, 5 तो रहेगा ही, 1 है, बिल्कुल 5 1 6। आगे बढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को 14 दिन, ए 14 बी 20 दिन में करता है, ठीक है। 20 से शुरू करते हुए ए बी एकांत काम कितना, ठीक है। 20 14 5 70, 2 7 14, 2 दाएँ 20, ठीक है, 10 दूनी 20 7 140, ठीक है, 14 दाएँ 140, 20 7 140, वेरी गुड। ए और बी एकांतर रूप से काम करते हैं, तो 20 शुरुआत करता है, पहले 20 शुरुआत करता है, यानी 7 10 17, 2 दिन में 17 काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो 17 पचे 85, 7 छः 102, 17 7 119, 17 7 119, ठीक है। 7 से करते हैं इसको, 17 7 119 और 7 कर लेते हैं इधर, तो 14 हो गया, ठीक है, 119 है, ठीक है। 17 17 117 8 136, ठीक है, 17 8 136 हो गया, 4 बच जाता है, 8 दूनी 16 इधर हो गया, 4 यूनिट बच गया, 4/7 कर देंगे, 16:4/7, यस, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अरे यार लग जा, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, चलिए पी क्यू आर ले लिया हमने। क्यू आर एक बिंदु, एस क्यू आर पर एक बिंदु है, और एस टी क्यू पी के समांतर है, क्यू पी के समांतर, चलिए एस ले लिए यहाँ पे, एस टी क्यू पी के समांतर है, ठीक है, ये क्यू पी के समांतर है, एस टी। क्यू एम और टी एन पी एस पर लंब है, पी एस पर लंब है, पी एस पर लंब है, पी एस पर लंब है क्यू एम, अच्छा भाई, क्यू एम ये लंब हो गए, ठीक है, ओके। और क्यू एम और टी एन पी एस पर लंब है, अच्छा टी एन भी लंब है, तो भाई इसको फिगर लगता है थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ठीक है, टी एन पर लंब है, क्यू एम 24, भाई इसको स्किप करते हैं, स्किप करते हैं इसको भाई। चलिए यहाँ पे कह रहा है आपका ये फॉर्मेट आपका किसके बराबर है, अच्छा भाई ए क्यूब बी क्यूब है ना, यहाँ माइनस है तो प्लस तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इस दोनों में देख लेते हैं, 3 3 होती है 27, माइनस नहीं, यहाँ पे आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। जतिन और राहुल की आय का अनुपात जो है ना,
यहाँ पे जतिन और राहुल की इनकम का रेशियो जो है सो आपको दे दिया है 13 = 21, ठीक है। जतिन और राहुल के व्यय का अनुपात एक्सपेंडिचर, जतिन और राहुल के एक्सपेंडिचर का रेशियो 5:7 है। चलिए, जतिन की आय राहुल के व्यय से 2 गुना है, राहुल के व्यय से 2 गुना है, यानी जतिन का आय 13 है, जतिन का आय 13x, राहुल के व्यय से राहुल के व्यय से ना, राहुल के व्यय हो गए 7 अच्छा चलो इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। इसके व्यय से 2 गुना है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा रख लेते हैं x/y बराबर हो जाएगा 14/13, ठीक है। निकालना क्या है, जतिन और राहुल के बीच का बचत का अनुपात निकालना है, राहुल और जतिन के। अच्छा, x और y का रेशियो आपका ये आ गया है, कैसे निकलेगा ये भाई, तो राहुल के व्यय का रेशियो आपका ये दिया हुआ, ठीक है। और जतिन की आय राहुल के व्यय से 2 गुना है, राहुल के व्यय से 2 गुना है इसका इनकम, ठीक है। तो सीधा कर लेते हैं ना, x बराबर क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। जब ये है तो आप यहाँ पे 14y यहाँ पे आ जाएगा, तब जतिन और राजेश, तो ये 14y हो जाएगा, 14 हाँ y, और 21 के लिए क्या आएगा यहाँ पे, तो भाई 14 × 21y/13, ये हो गया आपका राहुल का व्यय, ठीक है, राहुल का इनकम हो गया, ठीक है। और जतिन की आय राहुल की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो आपको खर्च करता है कितना, निकालना क्या है कि जतिन और राहुल की बचत का रेशियो ना, और ये खर्च करता है आपको 5y खर्च करता है, और यहाँ पे 7y खर्च करता है। तो भाई ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया गुना भागा करने का। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, और लेकिन वो तो आसानी से बन गया था, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 9y बराबर हो जाएगा आपको 14 का 14, 4 1 14 28 1 29y/13 -7y, 13 × 5 = 65, 13 × 91, ठीक है। 91 कम करते 3 0 203, ठीक है, बटा 13 117 और 203 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए भाई, ऑप्शन नंबर बी, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये है ना क्षेत्र के 18 8, ठीक है, 8 6 के 48 +3, 10/48, ठीक है, 2 × 5 = 10, 24 +3, 24 दूनी 48, 24 72 5 77, ठीक है। यहाँ पे 77/24 हो गया, ये इसका कहानी खत्म हो गया। यहाँ से आप सेकंड ब्रैकेट में आते हैं, 45/2 × 8/135 +5, ठीक है, 9 × 5 = 45, 15 × 9 = 135, ठीक है, 5 × 15 हो गया, और 2 × 4 = 8 हो गया, तो 4 + 5 × 15/3, 15 4 19/3 हो गया एक यहाँ पे, प्लस 77/24, 3 48, 24 × 72 इधर आ गया, 24 रख लेते इधर, ठीक है। 3 8 24, 19 9 171 से 3 8 24 ना, 19 8 152, ठीक है, 152 हो गया, प्लस 24 77 हो गया, तो 7 2 9, 7 5 12, 1 1 2/24, ठीक है। और ये तो 240 है ना, 9 मर्थ में तो कटेगा ही भाई, 9 मर्थ में तो कटेगा ही। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपको मेरे को दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन, अच्छा, cos 40 डिग्री, cos ये तो 1 हो, अरे यार कहाँ गया, हाँ ये 1 हो जाएगा, बट्टे सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है आपको, √3/2, तो 4/3 - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4 में से 3 गया, 1/3, तो नीचे 1 ऊपर 3, तो ऑप्शन ये आंसर आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, 73 में क्या कह रहा है भाई, 1.5 मिनट बचा मात्र। क्या कह रहा है, मान लीजिए ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है,
पी वृत्त के बाहर एक बिंदु है, पी ए बी एक छेदक रेखा है। चलिए भाई कर लिया हमने छेदक रेखा, पी ए बी छेदक रेखा है। और पी ए बी को परिचित पी टी पी से कीजिएगा एक स्पर्श रेखा पी टी। अच्छा भाई ये वाला ठीक है। पी टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। पी ए हो गया आपका 3 और ए बी हो गया आपका 9। ओके, तो 3 × 12 = 36, रूट अंडर आ जाएगा तो 6 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 74 में क्या है भाई, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है ये तो नहीं भाई, स्किप करते हैं इसको। एक कृषक एक कृषि व्यवसाय में 3 किसान, ठीक है। 1/5, 1/3 और 1/2 है, ठीक है। तो 3 दूनी 100 हो गया, 2 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। ये रेशियो हो गया। 18 महीने के बाद अर्जित लाभ में 3 6 10 15 6 10 15, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई मैथ्स में भाई क्वेश्चन छूट गया अच्छा खासा, 51 से था ना, 55 नंबर में ना, ये क्वेश्चन क्यों छूट गया यार। जल्दी से बन जा भाई। 4.8 है ना, 0.8 × 3, पॉइंट पॉइंट कट गया, 8×4 = 48, क्षेत्र का 18 हो गया, प्लस 10×60 6.3 × 10 ना, 3 दूनी 20 हो गया यहाँ पे। तो ऐसा ही तो हमने किया ना, 10 × 6 तो ठीक है। 20 18 20 10 30 38 हो गया, 3.9 माइनस किए हैं। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आया यार, समय लैप्स हो गया है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आज टाइम तो फिनिश्ड हो गया भाई अपना। चलो देखते हैं। और कभी कभी तो पेन टेप भी थोड़ा सा लैक हो जाता है यार, पता नहीं। चलिए भाई पेन टेप को हटाते हैं, आप माउस लगाते हैं यार, दिक्कत हो रहा है। पेन कॉपी पे करते तो मार्क्स थोड़ा सा गेन होता और क्वेश्चन का अटेम्प्ट जो है वो बढ़ता ज़रूर। बट चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ गए हैं भाई हम लोग किस पे, तो हम लोग आ गए हैं माउस से अभी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना मार्क्स रहता है। लेट्स होप कि 150 प्लस हो यार। कहाँ से देखेंगे इसको यार। चलिए कर देते हैं टिक। ऑप्शन मतलब क्वेश्चन का लेवल ठीक है ना। सबमिट पे आते हैं, देखते हैं कितना मार्क्स रहता है यार। ओके यहाँ पे है। ओहो 141 मार्क्स। भाई रीजनिंग में बहुत ज़्यादा गलती हो गया क्या यार। जनरल इंटेलिजेंस में 18 सही सिर्फ हुए हैं, 3 गलत हो गए यार। चलो भाई अब कोशिश करेंगे क्या ना कि पेन टेप को अभी छोड़ देते हैं यार। पेन टेप छोड़ देते हैं, कभी कभी पेन टेप का यूज़ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। जब मॉक टेस्ट यदि लगावे लाइव टेस्ट तो हम पेन टेप से नहीं लगाएंगे, ठीक है। दिक्कत हो रहा है पेन टेप में। और जनरल अवेयरनेस में 6 गलत हो गया है, 25 नंबर मात्र बने हैं, ठीक है। और जनरल चलो क्वांट में मेरे 38 मार्क्स, नहीं भाई ये गलत है भाई। यहाँ पे मार्क्स मेरा और बढ़ता, ठीक है। इंग्लिश में 22 सही हुए हैं, एक गलत हुए, 43.5 नंबर, 141 बने हैं। खैर अब हम कर क्या सकते हैं, खैर तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये यहाँ पे मार्क्स जो है ना 150 प्लस तो होना ही चाहिए था यहाँ पे मार्क्स, ठीक है। और बात रही पेन टेप की, तो पेन टेप में थोड़ा सा लैग होता है। और अगले बार से यदि हम लाइव टेस्ट दें तो हम पेन टेप का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दिक्कत हो जाता है पेन टेप में। और नंबर ऑफ क्वेश्चन का अटैम्प्ट का जो नंबर होता है ना, नंबर ऑफ अटैम्प्ट क्वेश्चन, वो कम हो जा रहा है। तो थोड़ा सा होता है भाई, प्रैक्टिस सेशन यदि कर रहे हैं तो पेन टेप का यूज़ करके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लैग होता है, मैं अभी उतना मतलब भाई ये होता है ना कि प्रोफेशनल नहीं हो कि पेन टेप में एकदम बिल्कुल एकदम सटीक जैसे पेन कॉपी पे लिखते हैं उस तरह से हो जाएगा, तो ऐसा हमसे हो नहीं रहा है। तो दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो इसीलिए हम पेन टेप को अभी बंद करेंगे लाइव मॉक टेस्ट के दौरान, और कॉपी पेन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हालांकि 141 मार्क्स है, चलो ठीक है भाई, नॉट बैड। बट स्टिल हमको वर्क करना पड़ेगा अभी, और बहुत बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मैथ में जो मैंने 6 क्वेश्चन छोड़ दिया ना मैंने, उसमें से आपको तो हमको लगता है कि 2 3 क्वेश्चन तो ऐसे बनने वाले ही थे। एक ही मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, जिसको स्केपेबल था वो क्वेश्चन, जिसको छोड़ सकते थे। बट फिलहाल अभी देखते हैं भाई। इंग्लिश में तो स्कोर अच्छा गया है। जी के रीजनिंग में जो है सब कम जो गया है आंसर, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन गलत हो गया रीजनिंग में। तो इसको देखेंगे हम लोग कहाँ गलती हुआ, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर यही था।
आप लोग देख ही लिए 141 मार्क्स बने हैं। हो सकता है कि मेरा बहुत गलत हुआ है, लेकिन आप लोगों का इतना गलती नहीं होगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। आप लोगों के मार्क्स 150 से एबव होंगे, बिल्कुल होगा, क्योंकि आज का पेपर कुछ नॉर्मल टाइप का था पेपर, ठीक है। मेरा गलती हुआ है ड्यू टू थोड़ा सा लैक ऑफ ये पेंटिव कह सकते हैं आप, ठीक है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, हम तो डिमोटिवेट तो होंगे नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगले बार से जो भी लाइव मॉक टेस्ट देंगे उसमें हम पेन टेप का यूज़ नहीं करेंगे। तो दरअसल बस यही बात थी, और अभी हम करते हैं इस वीडियो के एंड, और फिर शाम में मिलते हैं एक नए लाइव मॉक टेस्ट में विदाउट पेन टेप। कॉपी पेन पे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो करते हैं फिर वीडियो के एंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तत्काल गुड बाय, थैंक यू।